स्टार्ट। मंत्रिपरिषद, कल मैंने आपको महान्यायवादी पढ़ाया था और महान्यायवादी में जो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत है उसे पूरा सही प्रकार से पढ़ाया। और मैं देखो जो भी पढ़ाता हूँ वो केवल मैं पढ़ाने के ऊपर अकॉर्डिंग है, मैं किसी के ऊपर ऐसे मोटिवेशन करना या एक्स्ट्रा बातें इधर करना ये मेरे अंदर नहीं है। क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बात अगर आपको भी ज़्यादा सुननी है तो आप मोटिवेशन या फिर आपको मोटिवेशन ज़्यादा देखना है तो आप मोटिवेशन वाला ही चैनल आप ग्रहण करें और मोटिवेशन वाले चैनल आप बार बार देखें। यदि आपको पढ़ना है, मैं तो केवल पढ़ाना है मुझे और आपको पढ़ना है, यदि पढ़ाना और पढ़ना है तो आप इस चैनल को ही सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं केवल पढ़ाना है, मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें आती नहीं है। मुझे पहले कमेंट्स में भी आ चुकी हैं कि थोड़ा गुरुजी थोड़ा डिटेल्स में और थोड़ा लॉन्ग वे में लेकर के चलो और चेहरा वगैरह इधर कर दिया करो। तो ये कंडीशन को मैं देख करके मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, लेकिन आप मैं मोटिवेशन ज़्यादा नहीं करा पाऊँगा। आप थोड़ा मंत्रिपरिषद करा रहा हूँ। मंत्रिपरिषद जो दी गई है वो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत है। देखो मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 के अंतर्गत है, लेकिन मंत्रिपरिषद में जो पद वगैरह हैं, पद हैं, वेतन है, वेतन भत्ते अथवा वेतन भत्ते या वो क्या नाम है उसका, वेतन भत्ते या शपथ ग्रहण करना है, जे कंडीशन है उसमें दी गई है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत दिया गया है। तो जो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत है इसमें प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग सारी बातें आती हैं। तो देखो जब 75 है, अनुच्छेद 75 वो अगली वाली वीडियो में पढ़ाऊंगा और उसमें सारे वेतन भत्ते शपथ वगैरह सारी चीज कराऊंगा, लेकिन इसमें केवल मैं मंत्रिपरिषद के बारे में करा रहा हूँ। देखो मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 के अंतर्गत है। इस मंत्रिपरिषद में कुल लोकसभा के सदस्य, कुल लोकसभा कितने के 75%, कुल लोकसभा के 15% सदस्य मंत्रिपरिषद के होते हैं और बाकी सब यानी लोकसभा के 15% मंत्रिपरिषद के लिए चयनित होते हैं और बाकी सभी लोकसभा के मंत्री रहते हैं। बात करें तो इन मंत्रिपरिषद का जो गठन है, मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री के कहने पर या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति यानी मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करता है और सभी मंत्री मिलकर के यानी किसको करते हैं, प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं और जो राष्ट्रपति जिसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो हम केवल मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात अगले उसमें करते हैं, अगली वीडियो में। तो मंत्रिपरिषद क्या है, देखो मंत्रिपरिषद लोकसभा की 15% होती है। दूसरी कंडीशन ये है मंत्रिपरिषद पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि किसी मंत्रिपरिषद का किसी विभाग का मंत्री किसी विभाग का मंत्री या अथवा किसी विभाग के मंत्री, कोई मंत्री किसी विभाग का मंत्री अगर उसका अधिकारी घूस खा ले, मान लो शिक्षा विभाग का मंत्री है, कोई शिक्षा विभाग का कोई मंत्री है और उस विभाग का अधिकारी यानी BSA क्या करे, घूस खा ले, तो इस विभाग के मंत्री को कहां पर जवाब देना होगा, यानी लोकसभा जब जवाब पूछेगी तो उसे लोकसभा में जवाब देना होगा। यानी उसे किसमें जवाब देना होगा, जब क्योंकि वो विभाग पूरा क्या है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो लोकसभा जब जवाब पूछेगी तो उस विभाग के मंत्री को लोकसभा में जवाब देना होगा और वो अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता। यानी वो विभाग का मंत्री ये नहीं कह सकता
कि मैं उस समय बीमार था, या अथवा मैं अपनी ससुराल गया था, या अथवा मेरी थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया, अस्पताल में भर्ती हो गया, इस चक्कर में मैं क्या नहीं कर पाया, मुझे ये पता नहीं चला। इस विभाग ऐसा कह करके वो अपने आप से बच नहीं सकता। यदि वो ऐसा कहता है और अपने आप को बचने की कोशिश करता है तो प्रधानमंत्री उसके लिए हटवा देगा। प्रधानमंत्री क्या कराएगा, उस विभाग के मंत्री को यानी शिक्षा विभाग के मंत्री को हटवा देगा। यदि शिक्षा विभाग का मंत्री अगर अपने पद से नहीं हटता है तो क्या करेगा, राष्ट्रपति उस मंत्री को बर्खास्त कर देगा। राष्ट्रपति उस मंत्री को क्या कर देगा, बर्खास्त कर देगा। बर्खास्त का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति यदि उस विभाग के मंत्री को बर्खास्त करता है तो उस विभाग का मंत्री जीवन में कभी भी उस विभाग का मंत्री यानी मंत्री पद पर नहीं बैठ सकता। दूसरी बात, जो मंत्री परिषद है जो तोरा उत्तरदायित्व यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, क्वेश्चन कई बार ये बना है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कभी कभी यह क्वेश्चन आ जाता है कि शिक्षा विभाग का मंत्री अथवा जल विभाग का मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अब बात है व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी, ये तो रहा सामूहिक रूप से उत्तरदायी। अब यदि कोई भी जैसे मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, व्यक्तिगत रूप से, देखो व्यक्तिगत रूप से मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री क्या करता है, पूरी मंत्री परिषद का निर्वाचन है, पूरी मंत्री परिषद की नियुक्ति कराता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति पूरी मंत्री परिषद को गोपनीय शपथ देता है, गोपनीय शपथ दिलाता है। जब प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का गठन करा सकता है यानी कराता है तो इसका मतलब यही प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के किसी भी मंत्री को अथवा पूरी मंत्री परिषद को हटवा भी सकता है, या किसी विभाग के किसी मंत्री को हटवा सकता है। तो यानी मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है, किसके प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी, प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। अब बात रही जो तो रही इसकी बात, कब मंत्री परिषद अपने पद से रिक्त होगी, यानी मंत्री परिषद कब अपने पद से हटेगी। देखो एक तो कंडीशन, क्योंकि मंत्री परिषद क्या है, मंत्री परिषद पूरी प्रधानमंत्री यानी मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो यदि प्रधानमंत्री ही नहीं रहेगा तो मंत्री परिषद हट जाएगी। तो इसका मतलब जो है या तो कार्यकाल पूरा हो जाए, यानी कार्यकाल कितने वर्ष का हो जाए, इसका कार्यकाल होता है मंत्री परिषद का 5 वर्ष का, या तो कार्यकाल पूरा होने पर मंत्री परिषद स्वतः ही अपने पद से हट जाएगी। कार्यकाल पूरा हो जाए तो स्वतः ही मंत्री परिषद अपने पद से 5 वर्ष बाद हट जाएगी। अथवा क्या होगा, यदि ये प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे दे, प्रधानमंत्री क्या करे, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे दे तो मंत्री परिषद स्वतः ही अपने पद से हट जाएगी। यदि प्रधानमंत्री क्या करता है, त्याग पत्र देता है तो भी हट जाएगी। अथवा प्रधानमंत्री की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए फिर भी मंत्री परिषद स्वतः अपने पद से हट जाएगी। अथवा क्या हो जाए, प्रधानमंत्री के प्रति कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव, प्रधानमंत्री के प्रति कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद स्वतः ही हट जाएगी। यदि कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि प्रधानमंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया लेकिन प्रधानमंत्री पद से नहीं हट रहा है, अगर प्रधानमंत्री अपने पद से नहीं हटता है तो राष्ट्रपति इस प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर देगा। बर्खास्त का मतलब ये होता है कभी भी प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जीवन में कभी प्रधानमंत्री का पद से नहीं लड़ सकता, यानी प्रधानमंत्री के पद पर कभी नहीं बैठ सकता। दूसरी कंडीशन, यदि प्रधानमंत्री बर्खास्त हो गया और हट गया तो इसका मतलब क्या होगा, मंत्री परिषद रिक्त होगी, यानी दोबारा फिर उपचुनाव कराए जाएंगे। यानी राष्ट्रपति क्या कराएगा, वहीं पर ही यानी लोकसभा में उपचुनाव कराएगा। उपचुनाव कराने के बाद में प्रधानमंत्री नियुक्त होगा। जब नए सिरे से प्रधानमंत्री नियुक्त होगा तो फिर दोबारा नए सिरे से मंत्री परिषद बनेगी। जब नए सिरे से मंत्री परिषद बनेगी तो मंत्री परिषद जब बनेगी तो मंत्री परिषद को कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उस विभाग के मंत्री को वही विभाग प्राप्त हो जाता है। जब ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है तो क्या होगा, उस विभाग के मंत्री को यानी पूरी मंत्री परिषद को स्वतः फिर दोबारा नए सिरे से
यानी चाहे वो उस विभाग को दोबारा क्यों ना उस मंत्री को उस वही विभाग मिल गया हो, फिर भी उसे नए सिरे से शपथ लेनी होगी। दूसरी कंडीशन इसमें ये होता है कि प्रधानमंत्री बनाया किसे जाए। जब विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो फिर अब किसे बनाया जाए। तो देखो बनाने वाली बात है, तो देखो जो वरिष्ठ मंत्री होता है उसे फिर प्रधानमंत्री के पद पर बैठा दिया जाता है और वो शेष कार्यकाल के लिए, यानी सपोज करो 5 वर्ष में से 3 वर्ष का कार्यकाल हो गया और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो कितने बचेंगे? 2 वर्ष बचेंगे केवल। 5 वर्ष के बाद कितने बचेंगे? शेष 2 वर्ष बचेंगे। तो 2 वर्ष के लिए वरिष्ठ मंत्री क्या बनेगा? वरिष्ठ मंत्री प्रधानमंत्री बनेगा। वरिष्ठ जो मंत्री होगा उसे राष्ट्रपति चयनित करा के क्या बना देगा? प्रधानमंत्री बना देगा। लेकिन जो नियुक्त करेगा वो किसके? लोकसभा के, यानी मंत्रियों की सलाह से प्रधानमंत्री नियुक्त होगा। ठीक। एक और कंडीशन है इसमें, जैसे कभी कभी ये उत्पन्न हो जाता है, जैसे मंत्रिपरिषद में जैसे कभी कभी उत्पन्न कई क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे इसमें कि मंत्रिपरिषद कैसी शपथ लेती है। तो मंत्रिपरिषद कैसी शपथ लेती है? गोपनीय शपथ लेती है। गोपनीय का मतलब ये होता है वो बोलते नहीं, यानी मन मन में शपथ लेते हैं, पढ़ते रहते हैं मन मन में और मन में ही शपथ ले लेते हैं। वो गोपनीय शपथ होती है। वो किसके समक्ष ली जाती है? राष्ट्रपति के समक्ष ली जाती है। वो गोपनीय शपथ राष्ट्रपति के समक्ष ली जाती है। और इसमें और देखो जो बाकी शेष बचा है, जो वेतन है, शपथ और भत्ते वगैरह हैं, ये सभी अनुच्छेद 75 के अंतर्गत दिए गए। तो ये बाकी जो शेष रह गया मैं वो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत करा दूंगा। ठीक है जी। यानी कल नेक्स्ट वीडियो होगी तो उस वीडियो में मैं सारा का सारा कराऊंगा, जो शपथ या वेतन भत्ते वगैरह जो भी होंगे या प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग जो भी बात होगी। ठीक है, बाकी कल।